सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से मैं एक बार आज आप सबका इस प्रार्थना में, इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से इस प्रार्थना में स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय फिर हम आज एक बार प्रभु के मंदिर में चलें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वचन कहता है उसकी स्तुति करो क्योंकि वो भला है। उस ईश्वर की स्तुति करें क्योंकि वो भला है और उसके सारे कार्य करुणा के कार्य हैं, प्रेम के कार्य हैं, हमारे लिए आनंद के कार्य हैं। तो हम उस प्रभु की स्तुति करें जिसने हमें बनाया, और वचन बताता है कि उसने हमें इसीलिए ही बनाया कि हम उसकी स्तुति करें। उसने हमें जीभ दी है, उसने हमें आवाज़ दी है, सुंदर वाणी दी है। उस वाणी से, उस जीभ से, उस गले से, उस आवाज़ से हम प्रभु की महिमा करें। और जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, वचन बताता है प्रभु का अभिषेक, प्रभु का आत्मा हम पर उतर जाता है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है दाऊद नबी के विषय में, जब वो प्रभु की महिमा करता था, आराधना करता था, और उस पर प्रभु का आत्मा उतर आता था और वो आनंद से प्रभु के गीत और संगीत गाते हुए नाचता था, वो आनंद मनाता था। तो आज आनंद मनाने का समय है, आनंद मनाने का दिन है, प्रभु में आनंद मनाएं। तो आइए इस समय हम स्तुति करते हुए, गीत को गाते हुए प्रभु में आनंद मनाएं, और अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने पति और पत्नी के लिए, जो भी ज़रूरत है उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। क्योंकि हमारा प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। और वचन कहता है कि लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है। तो इसका मतलब मेरे भाई, मेरी बहन, ये है कि प्रभु प्रार्थना को सुनता है। यदि आपके मन में ये शंका है, ये बात है, ये दुविधा है, आपको यदि ये नहीं पता है कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है, तो वचन हमें बताता है कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है। सबसे पहले हम जिसके पास गए हैं, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके पास गए, वो आखिर है कौन, क्या करने में सामर्थ्य रखता है, उसकी ताकत क्या है, वो कौन है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो वचन बताता है कि प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता एकमात्र ईश्वर है, जिसके अधीन आकाश और पाताल की सारी शक्तियां हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है। उसने पूरी कायनात और दुनिया को बनाया शब्द मात्र से, उसने आपको और मुझे बनाया। तो वो प्रभु इतना दयालु है, हमारे पाप के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं करता, बल्कि हम पर सदा दया और तरस खाने के लिए तैयार रहता है, और वो चाहता है कि हम उसके पास आएं और उसकी आराधना करें। जब हम उसकी आराधना करेंगे वो खुश होगा, और जब वो खुश हो जाएगा हम उसे खुश कर देंगे अपनी आराधना के द्वारा। तो जो कुछ हम उससे चाहें, मांगेंगे, वो हमें देगा, और वो प्रार्थनाओं को सुनता है। और वो आज आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। आज आपके सवालों का, आपके जवाबों का उत्तर देने के लिए आपका प्रभु यीशु मसीह आज आपके बीच में आ रहे हैं। आज आपको छूने आ रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनने आ रहे हैं, आपके आंसुओं को पहुंचने आ रहे हैं, आपको दुखों को दूर करने आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को ये बताते हैं, कहते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हम कैसे प्रार्थना करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, और इस समय प्रभु से भी मांगें कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जैसे आपके शिष्य आपके पास आए और उन्होंने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, और प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। और आज प्रभु ईश्वर आपके पास आ रहे हैं और आप उनके पास आए हैं, और आज आप भी कहिए प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, और वो आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे। तो आइए अपने आप को तैयार करें, खुशी और आनंद मनाते हुए, दिल की गहराई से हम प्रभु की आराधना करें, तालियों को बजाते हुए।
जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा। यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, मैं यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, मैं यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, मैं यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बनते हुए, यीशु का मस्ताना बनते हुए, मैं यीशु का दीवाना तालियों को बजाते हुए। यीशु मेरा भला चरवाहा, 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 भेड़ बन जाऊंगा मैं यीशु पीछे जाऊंगा, भेड़ बन जाऊंगा मैं यीशु पीछे जाऊंगा, भेड़ बन जाऊंगा मैं यीशु पीछे जाऊंगा, भेड़ बन जाऊंगा मैं यीशु पीछे जाऊंगा। यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, मैं यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, मैं यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, मैं यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बनते हुए, मस्ताना बनते हुए, आनंद मनाते हुए, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। यीशु नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी, यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी। यीशु नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी, तालियां बजा बजा के यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं तालियां बजा बजा के नाचने, नाचते हुए मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी, यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु मेरे मन में आजा, आजा यीशु, आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु मेरे मन में आ, मेरे मन में आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु मेरे मन में आजा। यीशु नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां
बजा के मैं नाचूंगा। यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, 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 दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा मैं, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। यीशु मेरी दाखलता है, यीशु मेरी दाखलता है, यीशु मेरी दाखलता है, यीशु मेरी दाखलता है, यीशु तेरी दाखलता है, यीशु तेरी दाखलता है। डाली बन जाऊंगा मैं, यीशु से जुड़ जाऊंगा, डाली बन जाऊंगा, यीशु से जुड़ जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा मैं, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बनते हैं। बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा मैं, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा मैं, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। यीशु नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी, यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आजा यीशु आजा मेरे पास तू, पोंछ दे यीशु मेरे सारे पहुंच आंसू, दे यीशु सारे आजा आंसू, यीशु आजा मेरे पास तो, पहुंच दे यीशु मेरे सारे आंसू। यीशु नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा, यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी, यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। तोड़ दे यीशु मेरे सारे बंधन, दे दे यीशु मुझे तेरा आनंद, तोड़ दे यीशु, तोड़ दे यीशु मेरे सारे बंधन, दे दो यीशु मुझे अपना आनंद। तोड़ दो यीशु मेरे सारे बंधन, दे दो यीशु मुझे अपना दे दो यीशु आनंद, तोड़ दो यीशु मेरे सारे बंधन, दे दो यीशु मुझे तेरा आनंद। यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा, यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। नाचते हुए हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया, आनंद मनाते हुए खुशी के साथ नाचते हुए हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया
मुक्ति दे दो यीशु मुझे अपनी शांति। हम यीशु नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु नाम में गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी। यीशु नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया खुशी के साथ हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, लगातार हालेलुया आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, 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 दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा। यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। एक साथ ऊंची आवाज में ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, मैं यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, 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 यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। यीशु नाम में गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी। यीशु नाम में गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी। यीशु नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु नाम में गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगी। यीशु नाम में गाऊंगी, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया एक साथ कहें हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, लगातार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया,
हालेलुया 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 आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु हालेलुया 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 मेरे दिल में मेरे घर में आजा यीशु हालेलुया 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 मेरे घर में मेरे मन में आजा यीशु हालेलुया 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 चिंता मेरी दूर कर दे हालेलुया 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 सारे बंधन मेरे खोल दे हालेलुया 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 अंधकार मेरा दूर कर दे हालेलुया 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 शैतानी शक्ति दूर कर दे हालेलुया 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 नशे के बंधन खुल जाए हालेलुया 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 गरीबी के बंधन खुल जाए हालेलुया 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 आत्मा से मुझको भर दे यीशु हालेलुया 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 तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 दे 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 आशीष दे दे हालेलुया 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 दे 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 अभिषेक दे दे हालेलुया 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 दे 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 आशीष दे दे हालेलुया 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 प्रेम से मुझको भर दे यीशु हालेलुया 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 बरकत मुझको दे दे यीशु हालेलुया 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 आशीष मुझको दे दे यीशु हालेलुया 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 चंगा मुझको कर दे यीशु हालेलुया 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 नौकरी मुझको दे दे यीशु हालेलुया 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 गरीबी दूर हटा दे यीशु हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अभिषेक 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 उतर आए उतर आए उतर आए अभिषेक आत्मा का अभिषेक उतरे 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 जीसस हालेलुया 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 कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस 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 हालेलुया 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 अभिषेक 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 बढ़ते 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 जीसस 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 टच 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 छूले 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 छू 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 यीशु छू यीशु छू 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 अभिषेक 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 बढ़ते 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 ओम तरह अभिषेक 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 भर जाए बढ़ते 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 उतरे 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 छू 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति करें भाई स्तुति करें मेरी बहन इस समय प्रभु हमारे बीच में है प्रभु का आत्मा हम पर उतर रहा है प्रभु की आत्मा की अभिषेक की वर्षा उतर रही है प्रभु छू रहे हैं प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में है उसकी उपस्थिति करें उपस्थिति का अनुभव करते हुए आदर करें सम्मान करें स्तुति करते जाएं भर जाए आत्मा से भर जाए अभिषेक से भर जाए आत्मा का स्वागत करें हालेलुया 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 यीशु के नाम पर इस समय बंधन खुल रहे प्रभु यीशु के नाम पर प्रभु की आत्मा आप पर छा रहा है प्रभु का आत्मा आप पर मंडरा रहा है प्रभु आपके बीच में है स्तुति करें हालेलुया 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 स्तुति करते जाए हालेलुया 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 भर जाए इस समय भर जाए अभिषेक से भर जाए अभिषेक से भर जाए आत्मा का स्वागत करें पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाएं स्वागत करते हुए हालेलुया 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 प्रभु का दीवाना बन जाए प्रभु का दीवाना बन जाए इस समय उसका सम्मान करते हुए स्तुति करते जाएं हालेलुया 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 प्रभु हमारे बीच में है इस समय प्रभु की सामर्थ्य अभिषेक हमारे बीच में बह रहा है प्रभु की महान उपस्थिति में बने रहे इस समय आंखों को बंद रखें दोनों हाथों को फैला के रखें घुटने में आ जाएं यदि इस समय आपको घुटने में आना है यदि आपको जैसे प्रार्थना करनी है वैसे प्रार्थना करें प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ें इस समय प्रभु से जुड़ जाएं प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ें प्रभु को पुकारें प्रभु हमारे बीच में है मेरे भाई जो कुछ आपको कहना है इस समय कहिए अपनी बातें अपने दिल का हाल अपने परिवार का हाल जो आप अपने पड़ोसी को अपनी पड़ोसन को बताते हैं रोते आंसू बहाते हैं दूसरों के सामने आज प्रभु के सामने आंसू बहाएं आज प्रभु से कहें वो प्रभु आपके बीच में है वो प्रभु आज आपकी सुनने के लिए तैयार है क्योंकि वो आज आपके पास आया है वो आपकी सुनेगा आपके दिल की मन्नत को मुराद को पूरा करेगा भर जाए कहें हाँ यीशु आप पवित्र आत्मा मेरा दिल में मेरे घर में तू आ मैं तेरा स्वागत करता हूँ मैं तेरे बिना अधूरा हूँ प्यासा हूँ आप पवित्र आत्मा फिर से वो
वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए कहें, पवित्र आत्मा तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। दिल की गहराई से बुलाएं, गहराई से बुलाएं आप पवित्र आत्मा। गहराई से बुलाएं, फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहें, पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा का स्वागत करते हुए, उनकी आराधना करते हुए कहें, बंदे पवित्र आत्मा, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पर हमें चला। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य
बुलाए, दुख दर्द पीड़ा में कर्ज में बुलाए, बेरोजगारी में बुलाए, अपनी प्रार्थना में बुलाए। पवित्र आत्मा को अपने बीच में स्वागत करते हुए, उनका आदर सम्मान करते हुए बड़ी भक्ति के साथ उनके साथ रिश्ता जोड़ें और प्रार्थना करें। इस समय कहें, पवित्र आत्मा मेरे दिल में जीवन में आपका स्वागत करता हूँ, आपका सम्मान और आदर करते हुए मेरे परिवार में आपको आमंत्रित करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है, तेरे वचन से मुझे भर दीजिए प्रभु, तेरे वचन सुनने के लिए मुझे योग्य और लायक बनाइए प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपकी परम पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति के लिए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है भाई, मेरी बहन, प्रभु हमारे बीच में है। इस समय हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 से 8 और 9 से 13 में कई लोगों का ये सवाल है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हाँ कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज इस समय हम प्रभु के वचन के द्वारा हम जानेंगे, सीखेंगे कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थना करने का क्या तरीका है। यदि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। यानी कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, ऐसी जगह को चुने, ऐसे स्थान को चुने जहाँ पर आप और आपका प्रभु, आप और आपके प्रभु के बीच में कोई भी बात, रुकावट और बाधा ना बने। जब आप प्रभु से बात करने जाते हो तो आपके साथ कोई और चीज़ बात ना करे। उन सभी बातों को त्यागते हुए, छोड़ते हुए प्रभु के साथ बैठें और समय बिताएं और प्रार्थना करें एकांत स्थान में। कोई आपको देखे ना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के मन को आकर्षित करने के लिए, किसी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए कि आप प्रार्थना करने वाले हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। कोई आपको देख कर के ये कहे, ये तो बहुत प्रार्थना करती है, बहुत प्रार्थना करता है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि जब तुम प्रार्थना करने जाओ तो अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद कर लो और एकांत में जाकर प्रार्थना करो, क्योंकि एकांत को भी, गुप्त में भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देखता है कि तुम उसके साथ जुड़े हो और प्रार्थना कर रहे हो। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रार्थना, दूसरा वाक्य 7 में लिखा हुआ है, प्रार्थना करते समय रट मत लगाओ। यानी कि हम प्रार्थना करते समय हमारी प्रार्थना करने का तरीका क्या होता है। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मेरे घर में शांति दे दे, प्रभु मेरे पति का नशा छुड़ा दे, प्रभु मेरे घर में पैसे की बरकत दे दे, काम की बरकत दे, नौकरी दे, मेरे बच्चों को ये कर वो कर। बहुत सारी ज़रूरतें। प्रार्थना करना मतलब मांगना नहीं है। लोग सोचते हैं हमने प्रभु के साथ बैठे और 1 घंटा प्रभु से मांगना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत मांगिए, मांगना ज़रूरी है, लेकिन प्रार्थना का मतलब है प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ना। यदि आपका रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ा है, आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है, तो वचन बताता है जो तुम मांगोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। प्रार्थना करने का मतलब है ईश्वर से बातचीत करना, ईश्वर के साथ समय बिताना, ईश्वर के साथ बैठना, उनकी उपस्थिति में बैठना, उनको सुनना, उनकी आवाज़ को सुनना, उनकी बात को सुनना। ये प्रार्थना है। उसके वचन को सुनना, उसके वचन को मनन करना, उनसे बात करना, ये प्रार्थना है। मांगना प्रार्थना नहीं है। मांग सकते हैं, लेकिन प्रभु के साथ प्रार्थना करने का मतलब है प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना। हम जो है क्या करते, वचन बताता है प्रार्थना करते समय रट मत लगाओ।
प्रभु ने स्वयं कहा प्रार्थना करते समय रट मत लगाओ। रट लगाते हैं, ऐसा प्रभु वैसा, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु घर बना दे, प्रभु नौकरी दे दे, प्रभु अच्छे नंबर दिला दे। प्रभु देगा, प्रभु, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हें क्या चाहिए। आपका पिता, आपका ईश्वर जिसने आपको बनाया वो आपसे वाकिफ है, वो आपकी मन की एक एक बात को जानता है। वचन बताता है प्रभु मनों को जांचने वाला ईश्वर है। मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है लेकिन ईश्वर हृदय की था लेता है। ईश्वर हृदय जानता है। मनुष्य बाहरी चीज देखता है लेकिन ईश्वर हृदय जानता है। प्रभु जानता है आपके मन में क्या है, आपको क्या चाहिए। जब आप उसने आपको इस संसार में, इस दुनिया में भेजा है तो वो जानता है आपको क्या चाहिए, क्या देना है, वो आपको देगा। लेकिन वो चाहता है कि उसके साथ आपका रिश्ता जुड़े। हमें कैसे प्रार्थना, प्रभु ने वचन में सिखाया है। अध्याय 9 वाक्य 13 में प्रभु के शिष्य एक बार आते हैं और प्रभु से पूछते हैं, प्रभु यूहन्ना के शिष्य प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तब प्रभु उन्हें कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता हूँ। प्रभु ने बहुत सुंदर एक प्रार्थना हमें सिखाई। प्रभु ने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारे प्रतिदिन का आहार, हमारी आज की रोटी, रोज का आहार, हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल परंतु हर बुराई से बचा। प्रभु ने प्रार्थना सिखाई। प्रभु से मांगना है आज के दिन जो जरूरत है, आज के दिन के लिए मांगिए। प्रभु जानता है। प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा हुआ अध्याय 7 वाक्य 15 में लिखा है, वहां पर भी लिखा प्रार्थना करते समय रट मत लगाओ। लूकस अध्याय 5:16 में भी लिखा है, वहाँ पर लिखा है अलग जाकर एकांत स्थान में प्रार्थना किया करो। लूकस अध्याय 22 वाक्य 44 में लिखा है, वे प्राण पीड़ा में एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, पसीना उनका रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। यीशु एकाग्र होकर उस दुख में भी, पीड़ा में भी प्रार्थना करते रहे। प्रभु भी चाहता है कि हम भी ऐसे ही प्रार्थना करें, एकाग्रता के साथ, ध्यान पूर्वक। यदि हमारा मन नहीं है फिर भी प्रभु के साथ बैठ जाएं। कुछ कहना नहीं आ रहा, बस प्रभु को सुने, उनसे बातें करें। बस कुछ ना करें तो उनकी आराधना करें, उनका गीत गाएं। वह कुछ भी नहीं आ रहा, मुंह से नहीं निकल रहा आराधना करना, कम से कम प्रभु का वचन लें, प्रभु के वचन को पढ़ें और उस पर ध्यान लगाएं कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा मुझसे क्या कहा है। कुछ भी नहीं हो रहा तो आप प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद देते रहें बैठकर, धन्यवाद देते रहें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, उन कष्टों के लिए, उन पीड़ाओं के लिए, उन चिंताओं निराशाओं के लिए धन्यवाद देते रहें। पूरे दिन के लिए, आपकी जो सांसें चल रही हैं उन सांसों के लिए, जो फ्री में आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते रहें। आप जिंदा हैं उसके लिए धन्यवाद देते रहें। आप सुरक्षित हैं उसके लिए धन्यवाद देते रहें। बहुत सारे लोग मर गए लेकिन आप जिंदा हैं, धन्यवाद दें। लोगों के पास खाने के लिए आपके पास है, आप धन्यवाद दें। ये प्रार्थना है, आप ऐसे प्रार्थना करें। दूसरा, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में लिखा, वे सब एक हृदय होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। एक हृदय होकर, एक मन होकर प्रार्थना करें। परिवार में जितने भी लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, एक मन हो जाएं। हैं बहुत सारे परिवारों में लड़ाई है, झगड़ा है, बातचीत नहीं करते, लेकिन जब एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक मन एक हृदय हो जाएंगे तो कभी परिवार में झगड़ा और लड़ाई होगा ही नहीं। प्रार्थना करें। आपका पति प्रार्थना नहीं करता है, आपको प्रार्थना करने नहीं था, आप प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका पति, आपका परिवार बच जाएगा, क्योंकि वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। यदि तुम विश्वास करोगे, यदि तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा तुम और तुम्हारा परिवार यानी कि तुम्हारे बच्चे और पत्नी क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी। आपकी प्रार्थना उनको बचा लेगी। आप प्रार्थना कीजिए। और प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 5 में लिखा है, जब पेतरुस बंदी गृह में था तो कलीसिया के लिए एक आग्रह के साथ प्रार्थना करता था। आग्रह के साथ, प्रभु से आग्रह के साथ लीन होकर उनकी दुहाई देते हुए प्रार्थना करें, पुकारें उनको।
पुकारें, वो पुकार को सुनेगा। यदि थिस्सलुनीकियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16, 17, 18 देखें, वहाँ पर लिखा है प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहो, ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, प्रसन्न रहें, आनंद मनाते हुए, खुशी हैं। यदि आप खुश हैं तो आनंद मनाते हुए खुशी में प्रभु की आराधना करें, उनकी आराधना करें, उनसे प्यार करें और प्रार्थना करें और धन्यवाद दें उस आनंद के लिए और उस खुशी के लिए। एफेसियों अध्याय 6 वाक्य 18 में लिखा है, आप लोग आत्मा में प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आत्मा से भरकर निवेदन करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें, आपके आस पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें, आपके जो बैरी दुश्मन हैं आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और जिन्होंने आपको धोखा दिया है, नुकसान पहुंचाया, आपको दर्द दिया है, आप उनकी वजह से आपका बहुत कुछ बिगड़ा है, आपको चोट पहुंची है, ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बदल जाएगा और प्रभु आपको उसके बदले दुगनी मात्रा में आशीर्वाद देगा। यदि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 22 पढ़े, वहाँ पर लिखा है, उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी प्रार्थना को सुना। हाथों को उठाते हुए घुटने में आए, हाथों को उठाएं और प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर हाथ पसारें और प्रभु को पुकारें, प्रभु की आराधना करें। यदि योएल नबी का ग्रंथ अध्याय शोक गीत अध्याय 2 वाक्य 19 में भी लिखा है, प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो, हाथ उठाकर। यदि योएल नबी अध्याय 2 वाक्य 17 देखे, वहाँ पर लिखा, वेदी में मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु आप पर दया करें। आंसू बहाते हुए, वचन बताता है आंसू बहाते हुए प्रार्थना जो की जाती है वो बादलों को चीरते हुए प्रभु के पास पहुंचती है और उसका उत्तर प्रभु देता है। यदि आपको प्रार्थना में रोना आता है, आप रोएं, दिल खोल के रोएं। हम प्रभु के पास नहीं रोते हैं, बाकी सब जगह रोते हैं, पड़ोसन के पास जाके रोते हैं, पड़ोसी के पास जाके रोते हैं, दोस्त के पास जाके रोते हैं, दुनिया भर में जाकर के रोते हैं, अपने पीड़ा दुख सुनाते, लेकिन प्रभु के पास नहीं रोते। जहाँ रोना चाहिए वहाँ नहीं रोते। अगर यदि प्रभु के पास रोगे, एक बार रोना पड़ेगा और प्रभु आपके आंसुओं को पहुंच देगा। यदि दुनिया के सामने रोगे, बार बार रोना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा और मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे और आपकी बात को दुगना तिगना बढ़ा करके दूसरों के सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, लेकिन प्रभु आपके आंसुओं को पहुंच डालेगा। यदि और दूसरा, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। कैसे? प्रभु की इच्छा, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उस प्रार्थना में, उस मांगने में, उस बात में प्रभु की इच्छा है या नहीं, ये हमें जानना ज़रूरी है। जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उसमें प्रभु की इच्छा है? यदि देखें, वहाँ पर लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्य 18, वहाँ पर लिखा हुआ है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर की इच्छा यह है कि आपको आप धन्यवाद दें, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें, ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। दूसरा लिखा है स्रोत ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 2, वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। स्रोत ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 14 में लिखा है, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। यानी कि प्रभु चाहता है हम उसे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें सारी बातों के लिए। जैसे मैंने बताया, आप धन्यवाद दें। स्रोत ग्रंथ अध्याय 50:23 में लिखा, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता वो मेरा सम्मान करता है। प्रभु का आप सम्मान करते हैं जब आप उन्हें धन्यवाद देते हैं। जब आप उनका सम्मान करते हैं, प्रभु आपका सम्मान करेगा, और जब आपका वो सम्मान करेगा, आपको वरदानों से, आशीषों से, खुशियों से, प्रेम से, आप जो चाहते हैं उन सब से आपको भर देगा। दूसरा, आप भलाई करते हुए प्रार्थना करें, दूसरों की भलाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु की इच्छा है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, तुम अपने मुंह से, जीभ से ना बुराई बोलने दो, ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। आप ऐसी बातें ना बोलें, छल कपट की बातें, गुस्से की बातें, नफरत की बातें और ऐसी बुराई की बातें आपके मुंह से ना निकलें, बल्कि कैसी बातें निकलें, भलाई की बातें, जो दूसरों के निर्माण के लिए निर्माण हो, जिनका दिल उनसे टूटे ना बल्कि जुड़ जाए। आपके शब्द ऐसे हों कि आपके शब्दों के द्वारा दूसरे का मन बदल जाए, भलाई करते हुए, दूसरों की भलाई के लिए। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप सोचते हैं मैं इसका दुगना बुरा कैसे करूं ना। प्रभु हमारा ईश्वर हमें ये नहीं सिखाता, वो ये सिखाता कि हम दूसरों की भलाई करें। भलाई करते हुए प्रभु को भी कितना दुख पहुंचाया,
कितना कष्ट पहुंचाया, लेकिन प्रभु ने क्या किया? भलाई की। भलाई को वचन बताता है बुराई को भलाई के द्वारा जीता जा सकता है, बुराई पर भलाई के द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। तो आप भलाई करते हुए जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कैसे प्रार्थना करें? मैंने बताया भलाई करते हुए। जब आप भलाई करते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। क्योंकि कई लोगों का सवाल है हम कैसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सुने। तो प्रभु चाहता है कि आप दूसरों के लिए भलाई करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सुनेगा। स्रोत ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 3 में लिखा है, प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम सब देश में सुरक्षित रह सकोगे। अपने देश में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में आप भलाई का काम करते हुए प्रार्थना करो, आप वहाँ पर सुरक्षित रहोगे। वचन बताता आपके दाएं और बाएं हजारों ढारों लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। प्रभु आपको कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि आप दूसरों के लिए भलाई का कार्य करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। स्रोत ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 27 देखे, वहाँ पर लिखा, बुराई से बचते रहो, भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। कितनी महत्वपूर्ण अच्छी बात प्रभु ने कही। आपका निवास बना रहेगा। कुछ भी हो जाए दुनिया में, बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, संकट आए, लेकिन आपको और आपके परिवार को, आपके घर को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेगा पवित्रता के साथ। तीसरा कैसे प्रार्थना करें? पवित्रता के साथ। पाप को त्याग कर, पाप को छोड़कर, यदि पाप में रहकर आप प्रार्थना करेंगे और आप ये सोचे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले, कभी भी नहीं मिलेगा। पहले आपको छोड़ना पड़ेगा और अधर्म को, बुराई को, पाप को त्यागना पड़ेगा। प्रभु का वचन बताता है प्रवक्ता ग्रंथ, पुत्र यदि तुमने पाप किया है तो उसे दूर फेंको और अधर्म को अपने यहाँ ना रहने दो, और अपने अंदर से, अपने जीवन से अधर्म को हटाओ और पवित्र बन जाओ, प्रभु के लिए पवित्र। पवित्रता के साथ पाप में ना रहकर जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा पवित्रता के साथ। यानी वचन देखें, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वाक्य 3 में लिखा है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। कुलोसियों अध्याय 3 वाक्य 5 में भी ये लिखा है, थिस्सलुनीकियों में लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। और इब्रानियों 12:10 में लिखा है, पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। जब आप इस प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रभु का दर्शन के लिए जाते हैं, प्रभु से विनती करने जाते हैं, अपना रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ने जाते हैं, तब पाप को तो त्याग दें, पाप को छोड़ दें और पवित्रता की साधना करें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पवित्र बना। जहाँ पर पवित्रता है वहाँ पर प्रभु का निवास है। जहाँ पर अपवित्रता है वहाँ पर अशांति है, नफरत है, झगड़ा है, मनमुटाव है, क्रोध है, अंधकार की शक्तियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, मुसीबत है, स्वयं वहाँ पर शैतान कार्य करता है। लेकिन पवित्रता में प्रभु की उपस्थिति रहती है, और प्रभु की उपस्थिति जो जहाँ पर है वहाँ पर शांति है, वहाँ प्रेम है, वहाँ आनंद है, वहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ कोई दुख नहीं है। तो प्रभु भी हमसे यही चाहता है, हम पवित्रता के साथ प्रार्थना करें। जब हम पवित्र बनकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना का शीघ्र ही हमें उत्तर देगा। चौथा, विश्वास के द्वारा। आपको ये विश्वास होना चाहिए, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना प्रभु ने मेरी सुन ली है और वो प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु सदा ही प्रार्थनाओं को सुनता है। लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। प्रभु प्रार्थना सुनता है। आपको ये विश्वास होना चाहिए, ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आप जिसके पास जा रहे हैं क्या वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है या नहीं। और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आपकी प्रार्थना सुन ली गई है और वो आपको दिया जाएगा। क्योंकि वचन बताता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हें दिया जाएगा। और विश्वास के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है, प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है और प्रभु उसे देगा। यदि यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 29 देख, वहाँ पर लिखा है, ईश्वर की इच्छा यह है जिसने उसे भेजा है उसमें विश्वास करो। आपका विश्वास उसमें होना चाहिए। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई, आपको कैसे प्रार्थना करनी है, तब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। और उसके बाद अगले दिन हम बताएंगे कि प्रभु प्रार्थना कैसे सुनता है और किसकी सुनता है और किसकी
नहीं सुनता। तो आइए इस समय हम अपनी आंखें बंद करें और हाथों को जोड़ें और प्रार्थना में जाएं। इस समय धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इस समय हम तेरी आराधना करते हैं, स्तुति और महिमा करते, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए, तेरा संदेश हमें देने के लिए। प्रभु तेरे ये पवित्र वचनों की शक्ति और सामर्थ्य मेरे इन भाइयों के, इन बहनों के, इन बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए। एक एक वचन प्रभु पूरा हो इस समय। प्रभु वचन की शक्ति इन्हें छुए, वचन इनके जीवन में, इनके परिवार में कार्य करे और वचन के द्वारा हर एक प्रकार के बंधन खुले, हर एक बुराई नष्ट हो जाए। पवित्रता साधना करने का वरदान दे, भलाई करते हुए प्रार्थना करने का वरदान दे, पवित्रता के साथ प्रार्थना करने का वरदान दे, विश्वास के साथ प्रार्थना करने का वरदान दे, अधर्म को त्यागते हुए वरदान दे प्रार्थना करने का, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने का वरदान दे। मेरे इन भाई और बहनों को जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, प्रभु इनके मुंह में वो शब्द रख, पवित्र आत्मा आप जुड़ जाइए, पवित्र आत्मा आप स्वयं इनके अंदर होकर के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन बताता है पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए, हमारे साथ जुड़कर पिता से आए भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे पवित्र आत्मा इनके साथ इनकी प्रार्थना में जुड़ जाइए और इन्हें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी समस्याएं दुख मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में है, हर एक समस्या और दुख यीशु प्रभु के नाम पर दूर हो, चंगाई मिले, आशीष मिले, पवित्र आत्मा मिले, वचन की शक्ति मिले, प्रार्थना करने का वरदान मिले, नौकरी मिले, अंधकार की शक्ति दूर हो, कर्ज माफ हो, दिल का दर्द, किडनी का दर्द, लीवर का दर्द, लीवर की सूजन, हाथ पैरों की सूजन यीशु के नाम पर दूर हो। इस समय नौकरी में जहां इंटरव्यू दिया है वो नौकरी मिले, कर्ज माफ हो यीशु के नाम पर, बंद दरवाजे खुल जाएं, बंद गर्भ खुल जाएं, संतान का वरदान मिले। इस समय आशीर्वाद उतरे, घरों में बरकत आए, घरों में उन्नति और तरक्की आए। यीशु प्रभु के नाम पर अंधकार की शक्तियां, डर की आत्मा, डरावनी आत्मा, गंदी आत्मा इस समय दूर हटें यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा आराधना स्तुति हो। प्रभु छू छू छू, अभिषेक कर प्रभु, अभिषेक अभिषेक कर यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबको धन्यवाद इस समय प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए। प्रभु के साथ वचन बताता है बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने जो समय प्रभु के साथ बिताया है, उनकी आराधना की है, वचन को सुना है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु उसका प्रतिफल, उसका आशीर्वाद आपको देगा और प्रभु के आनंद से भर गए हैं आप। और प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ें, प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताएं, वचन को पढ़ें और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, हमारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, हमारे घर बनाने के लिए प्रार्थना करें। इस सेवा और प्रभु की हमारे द्वारा प्रभु ले और इस्तेमाल करे और हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए योग्य और लायक बने, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु अपने आत्मा से, अपने अभिषेक से, वरदानों से भरे, हमारे गले को, हमारी आवाज़ को अभिषेक दे। जो भी इस ऑनलाइन प्रार्थना में इंस्ट्रूमेंट, चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, प्रभु उन सब पर आशीष दे और उन सब के द्वारा प्रभु की महिमा हो। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप मैसेज कर दीजिए, अपनी गवाही, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो लाइन नीचे चल रही है इस समय, वहाँ पर भी ये नंबर दिया गया है। और हमारी ये प्रार्थना प्रतिदिन पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में प्रतिदिन रात 8:30 बजे लाइव आती है। आप इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में जाकर पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और
बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं, आपको ये प्रार्थना मिल जाएगी। और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया, आप देखिए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को ये प्रार्थना भेजिए और प्रार्थना में प्रतिदिन जुड़ जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। लोगों को बहुत ज़रूरत है प्रार्थना की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप फ़ोन करते हैं, यदि फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप मैसेज कर दीजिए। लिखना नहीं आता है, आप व्हाट्सएप में स्पीकर में बोल के अपनी प्रार्थना भेज सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, कल फिर हम मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।